नमस्ते दोस्तों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी और ये हम लोगों का सबसे पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? अगर हम लोगों को ग्रुप अच्छे से समझना है तो हम लोगों को बाइनरी ऑपरेशन आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अ बाइनरी ऑपरेशन, आप इसको बहुत सारे लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे किसके ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टार से। तो यानी कि अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यानी कि इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टार से। ऑन अ नॉन इम्पटी सेट जी, यानी कि हमने सेट लिया जी, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट जी पे क्या है? ये एक तरह का फंक्शन है, इज अ फंक्शन। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या? बाइनरी ऑपरेशन एक तरह का फंक्शन है, या आप ये कह सकते हैं एक तरह की मैपिंग है। यानी कि ये जो स्टार है जिसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं, ये बेसिकली एक तरह की मैपिंग है जी क्रॉस जी की जी पर। यानी कि कोई सेट दिया जाए, नॉन एम्प्टी सेट जी, आप कह रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक तरह का फंक्शन है जो जी क्रॉस जी के एलिमेंट को मैप कर रहा है जी पे। तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमने ले लिया नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। अब आप जानते हैं नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स कैसे होते हैं? 1 2 3 4। ये क्या है? हमारे नेचुरल नंबर के सेट। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। अब मान लिया हमने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया एडिशन, यानी कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन है। तो ये क्या है? करेगा क्या कि ये जो सेट है इसका n क्रॉस n के जो एलिमेंट्स होंगे उनको n पे मैप करेगा। अब जैसे कि आप कोई भी एलिमेंट पिक कर लीजिए, एनी, यानी कि a कॉमा b बिलोंगिंग टू n, ये n पे बिलोंग कर रहे हैं। तो यानी कि अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे a कॉमा b, ये किस में आएगा? n क्रॉस n में। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो करता क्या है? ये जो ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं इनको ऑपरेट करता है। ऑर्डर पेयर में क्या है? एलिमेंट 2, यानी कि आप कोई भी दो एलिमेंट सेट के लीजिए और जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन दिया हो, यहां पे गिवन बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो यानी कि a प्लस बी। अब a प्लस बी, आप दो नेचुरल नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन कब कहलाएगा? कि ये जो नेचुरल नंबर आए ये यूनिक हो और इसी सेट n में बिलोंग करे, तब हमारा प्लस हमारा क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या कंडीशन है? आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, जैसे हमने ले लिए ए बी, आप क्या करिए? बाइनरी ऑपरेशन दिया जाए उसके साथ उसको ऑपरेट करिए। यहां पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो यानी कि आप ऐड कर रहे हो ए प्लस बी। तो आप जब दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा, यानी कि वो भी क्या होना चाहिए? सेट n का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट आप सेट के ले रहे हो, उनको ऑपरेट कर रहे हो, उससे जो एलिमेंट बने वो भी उसी सेट का होना चाहिए, तब वो आपका क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि आप ले लो 2 3, ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, यानी कि इनका ऑर्डर पेयर 2 3। अब यानी कि ऑर्डर पेयर में है, यानी कि n क्रॉस n। तो यानी कि 2 प्लस 3 ये क्या देगा? 5 देगा। और 5 आप देखिए नेचुरल नंबर में आता है क्योंकि ये नेचुरल नंबर है।
तो नेचुरल नंबर के सेट में होगा। और ये 5 हमारा यूनिक होगा विद द गिवन नंबर्स 2 और 3, यानी कि 2 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो आपको यूनिकली क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे कि आप 7 और 11 ले लो, नेचुरल नंबर्स है, यानी कि अगर 7, 11 ऑर्डर पेयर में अगर आप देखें 7 + 11 बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के लिए एक ऐसा एलिमेंट ढूंढे जो उसी सेट का मेंबर हो। और हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो 7 + 11 आप करोगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। 18 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। तो ये भी क्या हुआ, यानी कि आप कोई भी 2 एलिमेंट आप पिक कर रहे हो, यानी कि फॉर ऑल a, b बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर आप लोगे, उनको आप ऐड करोगे तो आपको जो एलिमेंट मिलेगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा और जो कि यूनिक होगा। तो आप यहां पे आइए बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पे, कि बाइनरी ऑपरेशन किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे एक तरह का फंक्शन है, एक तरह की मैपिंग है G क्रॉस G की G पे, विच एसोसिएट्स every ordered pair of elements x, y of G, some unique element x star y of G। यानी कि आप समझिए मैंने क्या लिखा, कि बाइनरी ऑपरेशन किसी भी नॉन एम्प्टी सेट G में एक तरह का फंक्शन है जो कोई भी, यानी कि एवरी ऑर्डर पेयर, इस वर्ड में फोकस करिए, यानी कि जो एवरी ऑर्डर पेयर होंगे x, y के, यानी कि आप कोई सेट G है उसके आप कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, उनके जो ऑर्डर पेयर के लिए एक कम से कम ऐसा यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि G में ही होगा। आप देखिए यहां पे इस एग्जांपल से, कि आप कोई भी 2 एलिमेंट आप लीजिए नेचुरल नंबर के, जैसे आपने 2, 3 लिया, 7, 11 लिया, कोई भी ले लीजिए, A, B, आपने कोई भी n लिया, आपने क्या किया, उनको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने पे आपने देखा क्या, कि जो नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर को ऐड करने पे भी एक नेचुरल नंबर आएगा, तो वो किस में बिलोंग करेगा, n में। तो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या, कि ऑर्डर्ड पेयर, एवरी ऑर्डर्ड पेयर के लिए एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा G का। यानी कि आप देखिए यहां पे x स्टार y का मतलब क्या है, यहां पे x + y हो रहा है हमारा, तो x + y करने पे मतलब क्या मिल रहा है, एक एलिमेंट मिल रहा है जो किस में आ रहा है, n में ही आ रहा है। अब जरा देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब की हमने बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ले लिया, क्या ले लिया, सब्ट्रैक्शन ले लिया, n क्रॉस n से n। तो यानी कि अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि एक मैपिंग होगी हमारी n क्रॉस n से n पे। तो कहने का मतलब क्या, कि आप a, b अगर आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेते हो तो यानी कि उनका ऑर्डर पेयर कुछ इस प्रकार का होगा जो कि n क्रॉस n में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो n क्रॉस n है, यानी कि a, b, यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर, इनको आप ऑपरेट करोगे गिवन बाइनरी ऑपरेशन से। अब की हमारा गिवन बाइनरी ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, यानी कि a माइनस b, यानी कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया जाएगा उसी से हमें परफॉर्म करना है, a माइनस b। अब आप जैसे एलिमेंट ले लीजिए 7, 3, यानी कि 7 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 3 भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो अगर आप देखेंगे इसका ऑर्डर पेयर होगा कुछ ऐसा, 7, 3 बिलोंग करेगा n क्रॉस n में, ऑब्वियस है। तो आप देखिए 7, 3, तो 7 - 3 आप करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 तो हमारा नेचुरल नंबर है। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन को क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन हमारा होना चाहिए। मगर अब ध्यान से अगर आप देखें, अगर हमने एलिमेंट ले लिया 1, 3, 1 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 3 भी हमारा नेचुरल नंबर है, तो आप देखेंगे कि 1, 3 गिवन बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन, यानी कि 1 - 3, 1 - 3 आप करेंगे तो आ क्या रहा है, -2 आ रहा है। तो क्या -2 हमारा एक नेचुरल नंबर है, जी नहीं, हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, -2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है।
तो यानी कि फिर माइनस हमारा क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं। माइनस सब्ट्रैक्शन हमारा इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? यहां पे तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि आपने दो कोई भी नेचुरल नंबर लिए, सब्ट्रैक्ट किया, एक नेचुरल नंबर आया। मगर यहां पे आप डेफिनेशन पे देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि आप कोई भी दो रैंडम पिक करिए सेट के एलिमेंट, यानी कि रैंडमली आप कोई भी एलिमेंट पिक करिए, उनको ऑपरेट करिए, और ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट मिले वो भी उसी सेट का ही होना चाहिए। या आप ये भी कहिए कि एवरी ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, और वो भी ये जो यूनिक एलिमेंट हो वो उसी सेट का ही मेंबर हो। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या कर रहा है, 1,3 ये नेचुरल नंबर है, और इनको जब ऑपरेट किया तो हमारा जो एलिमेंट आया ये सेट में है ही नहीं। ये जब सेट में है ही नहीं तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो कंडीशन है, बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि आप कोई भी दो एलिमेंट आप ए के लोगे तो उनको जब ऑपरेट करो तो जो एलिमेंट आए वो भी इस ए में आए, देन आपका ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो यहां पे माइनस हमारा ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसको नहीं पिक किया। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक बकेट है, ये हमारी एक बकेट है। अब देखिए, इस बकेट का नाम रख दिया सेट जी। आप इससे दो एलिमेंट निकालते हो, एक ए निकाला, एक बी निकाला। एक हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है ए स्टार बी। अब दो एलिमेंट्स को हमने ऑपरेट किया, उससे एक एलिमेंट बना सी। तो ये जो सी है ये भी इस बकेट में ही होना चाहिए। अब इसके बाहर हो जाएगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहेगा। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर ए बी अगर सेट जी के एलिमेंट है तो उनको ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट सी मिले वो भी इस सेट में ही होना चाहिए। बाहर गया तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं। जैसे यहां पे क्या हो रहा है कि आप दो एलिमेंट ले रहे हो कंटेनर के, आपने 1 3 लिया, उनको ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट मिला वो सेट में है ही नहीं, इसलिए माइनस हमारा बाइनरी ऑपरेशन की रेस से बाहर हो गया। जबकि एडिशन के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर आप लोगे, ऐड करने पे आपको एक नेचुरल नंबर डेफिनेटली मिलेगा और वो यूनिक मिलेगा। इसलिए एडिशन हमारा लिख सकते हैं कि वेयर एज प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इससे एक और चीज पता चली कि अगर हमारा कोई ये बाइनरी ऑपरेशन होता है तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, यानी कि देन अ सेट G is closed with respect to the operation स्टार। यानी कि अगर हमारा बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है जो सारे कोई भी दो एलिमेंट को पिक करने पे, ऑपरेट करने पे जो एलिमेंट दे उसी सेट में बिलोंग कर रहा है, ऐसा कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सेट क्लोज्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये रही हम लोगों की डेफिनेशन। अब हम लोग इसको एग्जांपल से और भी बढ़िया तरीके से और समझ लेते हैं, जिससे हम लोगों को बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फिर से अगर हमने नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3, और अब की हमने जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन ले लिया है, यानी कि ये हमारी मल्टीप्लिकेशन मैपिंग है n क्रॉस n की n पर।
यानी कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए जो कि n में है, यानी कि a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा n क्रॉस n। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि a कॉमा बी, यानी कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, गिवन बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट कराइए, यानी कि a मल्टीप्लाइड बाई b, यानी कि a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारा c, और ये c हमारा यूनिक होगा और बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक नेचुरल नंबर ही आएगा और वो यूनिक आएगा। तो इसलिए हमारा ये क्लियर है। जैसे कि आप ले लीजिए 5 और 8, ये दोनों हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। गिवन बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब 5 को 8 के साथ ऑपरेट करिए और ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन, आएगा 40। अब 40 आया, ये बिलोंग किस में कर रहा है, एन में ही तो कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। कोई भी आप ले लीजिए, 11 और 8 ले लीजिए, ये भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, क्योंकि 11 और 8 क्या है, हमारी नेचुरल नंबर। मल्टीप्लाई करेंगे आप, 88 आएगा, 88 भी क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर। यानी कि आप कोई भी दो एलिमेंट आप पिक कर रहे हो, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, उससे भी एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है जो कि n में ही है। तो यानी कि बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये यूनिक आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल a कॉमा b जो कि नेचुरल नंबर है, जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है a मल्टीप्लाइड बाई b, ये भी एक हमारा नेचुरल नंबर होगा और ये यूनिक होगा। तो यानी कि आप पूरा कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। अब हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लिया डिवीजन, यानी कि डिवीजन हमारा बाइनरी ऑपरेशन की मान के चलते हैं। तो फिर से मैपिंग होगी n क्रॉस n की n पे। बात क्या है, जैसे हमने ले लिया, यानी कि a कॉमा b दो नेचुरल नंबर लिए, और ये कैसे होंगे कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, गिवन बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करिए। आपकी है a डिवाइडेड बाई b, क्योंकि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन आपके लिया है वो है वो लिया है डिवीजन। तो यानी कि a डिवाइडेड बाई b, और ये बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाएगा जब इसको ऑपरेट करने पे जो एलिमेंट c आए वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डिवीजन हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। अब जैसे हमने ले लिया एलिमेंट 8 और 2, ये दोनों नेचुरल नंबर है। अब इनको हम लोग ऑपरेट करते हैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन से, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ रहा है, नेचुरल नंबर है 4, और ये यूनिक आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यार डिवीजन हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। मगर जरा रुक जाइए, अगर आप लीजिए 3 और 2, ये दोनों भी नेचुरल नंबर है, 3,2, यानी कि आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो कि 3 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हो, कितना आ रहा है 1.5। क्या 1.5 हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं। जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आएगा नहीं। तो हमारी जो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन है वो फेल हो गई। और बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन क्या कहती है कि अगर a कॉमा b दो नेचुरल नंबर है और स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, तो a स्टार b को भी नेचुरल नंबर n में आना चाहिए। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 3,2 नेचुरल नंबर है, इनको ऑपरेट करने पे जो हमें मिल रहा है वो तो नेचुरल नंबर है नहीं। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए आप कह सकते हो कि डिवीजन हमारा इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। डिवीजन हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है n पे। अभी तक तो हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे थे। अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स ले लो तो इसमें एलिमेंट में 0, 1, 2, 3 इधर चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। अब इधर नेगेटिव में भी नंबर आ जाते हैं, -1, -2, -3, ऐसे चलता चला जाता है। तो आप ये बताइए z प्लस ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखेगा कि नहीं? जी बिल्कुल, ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी रखने वाला है। कैसे रखने वाला है? आप कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए,
उनको आप ऐड करोगे तो एक इंटीजर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन है इंटीजर्स के ऊपर, तो आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप देखें सेट ऑफ इंटीजर्स और बाइनरी ऑपरेशन आपकी सब्ट्रैक्शन लिया, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखेगा? बिल्कुल रखेगा ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। आप कोई भी दो इंटीजर्स को आप लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा। आप जैसे ले लीजिए 1 और 3, 1 माइनस 3 करेंगे -2 आएगा। आप ले लीजिए -3 -4, तो -3 -4 यानी कि -3 + 4 यानी कि 1। 1 भी क्या है, एक इंटीजर ही तो है, तो बिलोंग कर रहा है जेड में, ये भी बिलोंग कर रहा है जेड में। तो यानी कि माइनस हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी रख रहा है किसके ऊपर, सेट के ऊपर, यानी कि माइनस भी अब की हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ऑब्वियस सी बात है, दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंटीजर आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स पे। तो ये सारे हमारे क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। मगर क्या आपका ये डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट ऑफ इंटीजर्स पे, यानी कि z क्या ये होगा? जरा आप लीजिए, कोई भी आप दो रैंडमली पिक करिएगा इंटीजर, जैसे हमने ले लिया 3 और ले लिया हमने -2, 3 और -2 ले लीजिए आप, 3 2 ले ही रहे, आपके ले लेते हैं हम लोग 8 और -5, ये दोनों इंटीजर्स हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, डिवीजन, तो यानी कि 8 डिवाइडेड बाई -5। मगर ये क्या आपको इंटीजर देगा? बिल्कुल नहीं देने वाला है। ये क्या देगा, 1.6 -1.6 देगा। तो ये तो हमारा इंटीजर है नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। तो यानी कि डिवीजन हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रख रहा है सब सेट ऑफ इंटीजर्स पे, तो इसलिए हमारा आप ये कह सकते हो क्या कि इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर की बात हो गई और हम लोगों ने सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर ली। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर आपका एडिशन के साथ, सेट ऑफ रियल नंबर आपका सब्ट्रैक्शन के साथ, सेट ऑफ रियल नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ बाइनरी ऑपरेशन रखता है, क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है, क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। अब बाइनरी ऑपरेशन बोल रहा है या क्लोजर प्रॉपर्टी बोल रहा है, दोनों सेम ही है। मगर आपका सेट ऑफ रियल नंबर डिवीजन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, प्रॉब्लम कहां पे आएगी? आप देखिए, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर फ्रैक्शनल नंबर भी आता है, जैसे कि 3 और 2, मेरा 3 2 पर बार बार दिमाग जा रहा है, जैसे ले रहा हूं सेट ऑफ रियल नंबर, ये 3 भी हमारा रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है। अगर बाइनरी ऑपरेशन हमारा डिवीजन है तो 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में। ओके, सही है सर। मगर अगर हमने ले लिया डिनोमिनेटर में 0, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में 0 भी होता है, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, और जब अनडिफाइंड हो गया तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन फेल हो रहा। इसलिए जो हमारा डिवीजन है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। अगर आप ये ले लीजिए सेट ऑफ रियल नंबर और उसे 0 को हटा दें तो ये हमारा डिवीजन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर एडिशन के साथ बाइनरी ऑपरेशन रखता है, सब्ट्रैक्शन के साथ बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ रैशनल नंबर में, और सेट ऑफ ये जो नॉन जीरो रैशनल नंबर होने चाहिए, नॉन जीरो रैशनल नंबर है, उसके साथ भी डिवीजन हमारा बाइनरी ऑपरेशन रखता है। तो आज हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड पढ़ा कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, और उसको समझा भी इतने सारे एग्जाम्पल से। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप थ्योरी में कुछ और पढ़ेंगे।